हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय की वार्षिक परीक्षा में आने वाले ब्रिज कोर्स के प्रश्न। मतलब ब्रिज कोर्स से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम में कुल पेपर जितने नंबर का आएगा उसका 10% ब्रिज कोर्स में से आएगा। मतलब है 7-8 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके ब्रिज कोर्स से आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी हम आज इस वीडियो में संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ब्रिज कोर्स से अलग से और कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इन प्रश्नों को आपको समझ के करना है, जिससे कि आप इसी तरह का प्रश्न आए तो आप आसानी से कर लोगे। इसके साथ ही गणित विषय की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट चैनल पर बन गई है। कक्षा 9वीं गणित वार्षिक परीक्षा की तैयारी की प्लेलिस्ट है, जिसमें गणित की तैयारी के सारे वीडियो उपलब्ध रहेंगे। आप उसमें से देखकर गणित की संपूर्ण तैयारी कर सकोगे, जो कि यहाँ नीचे प्लेलिस्ट में दे रखी है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है। आप आसानी से वहां से देखकर गणित की तैयारी और बाकी विषयों की तैयारी की भी प्लेलिस्ट बन गई, आप उससे तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है तो 6 केलों का मूल्य होगा। 1 दर्जन केले का मूल्य यहाँ दे रखा है 60 रुपए, तो 6 केलों का मूल्य हमें निकालना है। तो 1 दर्जन मतलब होता है 12। ठीक है, 1 दर्जन मतलब 12, तो 12 केलों का मूल्य है 60 रुपए। तो 1 केले का मूल्य कितना होगा? 60/12, मतलब 12 एकम 12, 12 पंचे 60। 1 केले का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। तो हमें 6 किलो का मूल्य निकालना है, तो 6 किलो का मूल्य होगा 6 गुणा 5 बराबर 30 रुपए। ठीक है, तो 6 किलो का मूल्य हो जाएगा 30 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 30 रुपए। इसके बाद अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पे जो आकृति दे रखी है उसमें छायांकित भाग ये वाला है। मतलब ये जो एक भाग है छायांकित भाग है। इस आकृति में कुल कितने भाग है? तो 1 2 3 4 भाग है कुल, और उसमें से एक भाग छायांकित है। तो हमें छायांकित भाग भिन्न के रूप में क्या होगा? तो इस तरह के जब चित्र वाले प्रश्न आते हैं, कुछ छायांकित करा हुआ हो और हमें पूछा जाए कि भिन्न के रूप में बताइए, तो सबसे पहले हमें देख लेना कि कुल कितने भाग है। तो कुल जितने भाग होंगे वो नीचे बट्टे के रूप में आएगा। तो यहाँ कुल 4 भाग है, तो बट्टे में 4 आएगा। ठीक है, बट्टे में आएगा 4, और इसमें से छायांकित भाग 1 है, तो हम लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे आएगा आंसर ये वाला 1/4, क्योंकि कुल भाग जो है उसकी संख्या नीचे आती है बट्टे में, और उसमें से जो छायांकित भाग है उसकी संख्या ऊपर आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 10 गुणा 6 बराबर 15 गुणा क्वेश्चन मार्क दे रखा। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? खाली बॉक्स में संख्या होगी, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी जो इन दोनों के बराबर होगी? तो 10 गुणा 9, मतलब 10 में 9 का गुणा, 10 9 90 होता, तो यहाँ आ जाएगा 90 बराबर 15 में कितनी संख्या का गुणा करेंगे कि वो भी 90 हो जाए, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो हमें पता है कि 15 के पहाड़े में 15 छंग 90 होते हैं, मतलब 15 में 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90। तो यहाँ जो खाली बॉक्स है इसमें आएगा 6। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। तो इन दोनों का गुणा करना है, बहुत ही आसान है। 0.3 और 0.8 का गुणा करना है, तो 0.3 गुणा 0.8, इसका गुणा करेंगे तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 8 तिया 24। ठीक है, इसके बाद हमें दशमलव लगाना है, क्योंकि ये तो 0 0 ही है, और दशमलव कितनी संख्या के बाद लगेगा? तो 1 और 2। ठीक है, इस तरह से गिनते हैं दशमलव लगाने के लिए। 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 और 2 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा और आगे 0 लग जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.24। ठीक है, 0.24, तो यहाँ आ जाएगा 0.24, ये आंसर आएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए, तो इसमें जो सबसे पहला है 0.45 धन 0.25, तो इन दोनों को जोड़ के जो संख्या आएगी वो उसको हमें जोड़ी में मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ जो दे रखे हैं 0.45, ठीक है, 0.45 और 0.25 को जोड़ के देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.45 और इसमें 0.25 जोड़ना है। तो 5 और 5 10 की 0, असल का 1, 4 और 2 6 और 1 7.0, तो 0.70 आएगा। तो यहाँ जोड़ी में आ जाएगा, यहाँ पर 0.70
जीरो यहाँ पर, तो इस प्रकार से यह इससे हम मिला देंगे। इसके बाद अगला है ऋण 306/9। तो यहाँ पे तो हमें भाग लगाना है, तो यहाँ पे ऋण 306/9 है। इसके बाद तो ऋण 306/9, ठीक है। तो हमें 306 में 9 का भाग लगा देना है। हम सीधे भी काट सकते हैं, जैसे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचे, ऊपर से उताराचे 36 हो गया, 9 चौक 36, तो यहाँ 34 आएंगे। और ऋण वाली संख्या थी इसलिए हम लिख देंगे ऋण के 34, ठीक है, ऋण के 34। तो यहाँ आएगा ऋण के 34 और इसकी जोड़ी हम बना देंगे। देखो ऋण के 34 यहाँ पर है, तो इसकी जोड़ी इससे बन जाएगी। अब जो अगली जो संख्या है वो है ऋण 4 गुणा ऋण 2.5। तो इसका भी हम गुणा कर लेंगे रफ में। तो यहाँ पे है ऋण 4 गुणा ऋण 2.5, इसका गुणा करना हमें, ठीक है, इसका गुणा करना है इन दोनों का। तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो ऋण में जब गुणा होता है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो वहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा करने पे आ जाता है धन, ठीक है। तो ये तो धन वाली आएगी। अब 2.5 में 4 का गुणा कर देंगे। देखो 2.5 में 4 का गुणा कर दिया, 4 पंजो 20 की 0, असिल का 2, 4 दूना 8, 9 10, ठीक है। अब दशमलव लगाना हमें, ठीक है। दशमलव एक संख्या के बाद ही यहाँ, तो हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। पीछे दशमलव के बाद कोई संख्या हो तो उसका महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इसका 10। और ये ऋण में ऋण का गुणा कर दिया था तो ये धन हो गया था, तो धन के ही 10 है। तो इसकी जोड़ी बनेगी 10 से। तो यहाँ पे दे रखा 10 ये रहा, ठीक है। तो इसकी जोड़ी यहाँ से बन जाएगी। इसके बाद जो अगला है ऋण 3.5 धन 2.5। तो एक संख्या ऋण की और एक संख्या धन की, मतलब ये आपस में घट जाएगी। तो और चिन्ह बड़ी संख्या का आता हमेशा, तो इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इनको घटाएंगे क्योंकि एक धन की और एक ऋण की संख्या, इसलिए आपस में घट जाएगी। 5 में से 5 गया तो बचा 0, ये दशमलव के नीचे दशमलव, और 3 में से 2 कम हुए तो बचा 1। और क्योंकि बड़ी संख्या ऋण वाली है इसलिए चिन्ह ऋण का आएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आना चाहिए वो होगा ऋण का 1, ठीक है। आंसर आएगा ऋण का 1। और यहाँ पे जो है इसकी जो जोड़ी बनेगी, तो यहाँ पे इसकी जोड़ी बनेगी, यहाँ पे ये ऋण का 1 आना था यहाँ पे, ठीक है, इसमें गलत है। यहाँ पे ऋण का 1 आएगा और इसकी जोड़ी ऋण 1 से बनेगी। इसके बाद जो अगला है वो है 4/5, ठीक है। 4/5 की जोड़ी हम किससे बनाएंगे? तो 4/5 मतलब 4 में 5 का भाग लगा देंगे। जब 4 में 5 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक 0 लग जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा, मतलब 0.8 आएगा इसका, ठीक है, 0.8 आएगा। तो इसकी जोड़ी बनेगी 0.8 से। इसके बाद जो अगला है 0.5/10, ठीक है। तो 0.5/10 यहाँ पे ये दे रखा है, इसको हल करना है। और यहाँ पे जोड़ी में जो संख्या ये वाली आनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे 1 0 हटाएंगे, ठीक है। 1 0 जब हटाएंगे तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है, 0.05 हो जाएगा। तो इसकी जोड़ी यहाँ इससे बन जाएगी, ठीक है, इससे बनेगी। इस प्रकार से इनकी जोड़ी बनेगी, आपको इसको हल करके देखना पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी? तो हमें इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 1400 मिल जाए हमें? तो इसके लिए हम 1400 में से 1312 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसमें करेंगे 1400 में से 1312 घटा देंगे। तो इसको घटा देंगे 10 में से, यहाँ पे 0 है तो ये उधार ले लेगा और यहाँ से भी उधार आ जाएगा। तो 10 में से 2 कम होंगे तो बचे 8। अब यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 कम हुआ तो हुए 8। अब इसने तो इसको उधार दे दिया था तो 3 हो गया, 3 में से 3 कम हुए तो 0, और 1 में से 1 कम हुआ तो 0। तो यहाँ आ जाएगा 88, ठीक है। तो 1312 में यदि हम 88 जोड़ देंगे तो 1400 ये संख्या हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 88 आंसर आएगा इसका। इसके बाद है, मोहन के पास 157 रुपए हैं तथा सरला के पास 72 रुपए हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है?
मोहन के पास तो 157 रुपए है और सरला के पास 72 है। तो हमें बताना है कि मोहन के पास कितने रुपए अधिक है। तो मोहन के पास जो पैसे उसमें से ये पैसे घटा देंगे, तो जो बचेगा उतने रुपए उसके पास बचेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे 157 जो रुपए हैं, 157 में से 72 कम कर देंगे। ठीक है, 157 में से 72 कम कर दिए हैं। तो घटाएंगे, 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा है ये 15 है। 15 में से 7 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा 8। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 85। आंसर आ जाएगा 85। इसके बाद अगला प्रश्न है, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो 72 जो कंचे है इसको 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो हमें जितने विद्यार्थियों में बराबर बांटना है उसका हम भाग लगा देते। तो 72 में 6 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे ये 72 में 6 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, एक बच्चा ऊपर से उतारा 2, 6 दूना 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 12। तो कंचे जो मिलेंगे विद्यार्थियों को 12 कंचे मिलेंगे। ठीक है, 12। इसके बाद है, यदि हिना आमिर से 2 गुने ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो वह उससे दुगुनी है। तो यहाँ हो जाएगा 1:2। इसके बाद अगला जो प्रश्न क्रमांक 4 है, सत्य असत्य लिखिए। और इसमें एक आकृति दे रखी है और यहाँ दे रखा, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ पे हमें जो भिन्न के रूप में लिखना है आकृति को देखकर, तो हमें पता है कि सबसे पहले लेना है आकृति के कुल कितने भाग है। तो यहाँ पे भाग है 1 2 3 4 भाग है और जितने भाग है वो नीचे बट्टे के रूप में आता है। तो बट्टे के रूप में 4 सही है। अब जो छायांकित भाग है वो कितना है, 1 2 3 भाग छायांकित है। तो ऊपर जो छायांकित भाग है वो आ जाता। तो 3/4 बिल्कुल सही है। तो ये कथन सत्य है। इसके बाद है 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। तो इसको हल करके देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, 4/5 तो ये है 4/5 भागित 8/10। तो इसको हल करेंगे क्योंकि यहाँ भागित है इसलिए इसको उलट गुणित करना पड़ेगा। तो 4/5 और ये गुणा में जब हो जाएगा तो ये 10/8 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 10/8 हो जाएगा। ये भाग की जगह हमने गुणा कर दिया इसलिए। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 ही आएगा और जबकि यहाँ दे रखा का मान 2 होगा क्या, तो ये कथन असत्य है। ठीक है, 2 नहीं होगा तो ये असत्य, यहाँ पे असत्य आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपए तो साइकिल की कीमत होगी। तो हमें साइकिल की कीमत निकालनी है और यहाँ बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। तो हम इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो साइकिल की कीमत है, ठीक है, साइकिल की कीमत बराबर x है। तो यहाँ बताया गया है कि मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। तो साइकिल की कीमत x है तो मोटरसाइकिल की कीमत हो गई 10x। ठीक है, क्योंकि 10 गुना है वो, और ये जो 10 गुना है वो तो 60,000 दे रखा हमें। तो यहाँ पे 10 गुना जो संख्या है वो तो 60,000 दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये जो 10x है, 10x बराबर है 60,000। तो x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 60,000 बट्टा 10। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे x का मान आ गया 6,000। ठीक है, x का मान आ गया है, x का मान आ गया 6,000। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 6,000। साइकिल की कीमत हो जाएगी 6,000। इसके बाद अगला जो है 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान है। तो ये जो संख्या 7 है इसका स्थानीय मान लिखना है। तो 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 700 आएगा। और इसको करने का और आसान तरीका है कि जिस भी संख्या का स्थानीय मान लिखना है हमें, उसके पीछे जितनी संख्या उतने हमें 0 लगा देना है। जैसे 7 है
7 के पीछे कितनी संख्या, 1 और 2 ही संख्या है, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे और यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसके बाद अगला है 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा, तो इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 3/5 में 1/5 को घटाएंगे, तो ये है 3/5 ऋण 1/5। तो दोनों के जो हर समान है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इनका एलसीएम 5 ही हो जाएगा और यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, 3 ऋण 1 बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 2/5, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/5। इसके बाद अगला जो है 50/7 में शेषफल का मान है। 50/7 में शेषफल का मान है, तो 50 में हमें 7 का भाग लगाना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। 50 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का पढ़ा 7 बार जब बोलते हैं तो 49 आ जाते हैं, घटाएंगे 1 बचेगा तो शेषफल 1 हो जाएगा, तो शेषफल का मान हो जाएगा 1। इसके बाद जो अगला है 546 गुणा 8, मतलब 546 में हमें 8 का गुणा करना है। यहाँ पे हमें 546 में 8 का गुणा करना है, तो हम इसको रफ में कर लेते हैं। तो 546 में 8 का गुणा करेंगे, 8 का पढ़ा 6 बार, 8 चौक 48 की 8, असिल का 4, 8 चौक 32, 33 34 35 36 की 6, असिल का 3, 8 पंजो 40, 41 42 43, 4368 इसका आंसर आएगा, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 4368। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ब्रिज कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं। इसके अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।